यूक्रेन के 13 क्षेत्रों पर रूस ने ड्रोन से हमला किया है। रूस ने एक साथ लॉन्च किए हैं कई ड्रोन। हमलों में 7 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के हमले से 36 यूक्रेनी घायल भी हो गए हैं। रूस पर यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर 2 बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक एक एविएशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है और रूस के अविजित कहे जाने वाले कैलिनिंग्राड बेस पर भी हमला किया है। एयरबेस से लेकर युद्धपोत तक धधक उठा है। बाल्टिक सागर अब तक यूक्रेन के हमलों से अछूता था, लेकिन अब नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने बाल्टिक में रूस पर वार शुरू कर दिया है। दरअसल नेटो का ब्लूप्रिंट बाल्टिक से रूस का कनेक्शन काटना है। इसके लिए लिथुआनिया में बड़ी सैन्य तैनाती शुरू हो चुकी है। रूस ने इस तैनाती के बाद परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे बाल्टिक रीजन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। विनाश की चिंगारी भड़क उठी है। रूस नेटो के टकराव की भूमिका लिखी जा चुकी है। पुतिन के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाने के लिए बाइडेन ने यूक्रेन को युद्ध में उतारने के साथ साथ छद्म युद्ध भी शुरू कर दिया है। 8 अप्रैल को जो हुआ वो अब से पहले नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन की पहुंच से बहुत दूर रूस के नेवल बेस तक छद्म युद्ध की आग पहुंच चुकी है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली है युद्ध की तस्वीर, जिसमें यूक्रेन ने रूस के एविएशन ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन से हमला किया, और दूसरी तस्वीर है छद्म युद्ध की, जिसके जरिए बाल्टिक सागर में तैनात रूस के युद्धपोत को निशाना बनाकर आग में झोंक दिया गया। ये तस्वीरें रूस के वोरोनिश से आई हैं। वोरोनिश में रूस के एविएशन ट्रेनिंग सेंटर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस ड्रोन हमले को रोकने के लिए रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला करके रूस ड्रोन को रोक नहीं पाया और एविएशन सेंटर पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। रूस के इस एविएशन सेंटर पर बनी एक इमारत का हिस्सा ड्रोन हमले में तबाह हो गया। इस सेंटर पर रूस के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और सुखोई फाइटर जेट तैनात है। ड्रोन हमले से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। हमले के वक्त सुखोई जेट हैंगर के अंदर थे। यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 2 हमले किए हैं, और इतने बड़े क्षेत्र में रूस पर एक साथ 2 हमले अब से पहले नहीं हुए थे। यूक्रेन अब तक रूस के काला सागर नौसेना बेड़े पर हमले करता रहा है। इसके साथ साथ अजोव सागर में रूस ने कुछ युद्धपोतों पर हमले किए हैं, लेकिन अब कीव से 830 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के नेवल बेस पर तैनात युद्धपोत पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने बाल्टिक बेस पर तैनात एक मिसाइल युद्धपोत को निशाना बनाया है। डॉकयार्ड में खड़े इस शिप में अचानक आग लग गई। रूसी युद्धपोत पर हमला यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने कराया है, और वोरोनिश के एविएशन सेंटर पर हमला यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने किया है।
यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने खार्किव के ड्रोन लॉन्च सेंटर से एक के बाद एक 2 कामिकाजी ड्रोन लॉन्च किए। इनका टारगेट था रूस के वोरोनिश शहर का एविएशन ट्रेनिंग सेंटर। पहला ड्रोन हमला रूस की डिफेंस फोर्सेस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग करके नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेनी सेना का दूसरा ड्रोन एविएशन सेंटर की एक बिल्डिंग के करीब गिरा। इस हमले से बिल्डिंग का फ्रंट और उसके करीब खड़े ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को बड़ा नुकसान होने की खबर है। दूसरा हमला यूक्रेन ने कैलिनिनग्राड के बाल्टिक बेस पर कराया। यहां तैनात रूस के मिसाइल युद्धपोत को टारगेट किया गया। यह ऑपरेशन यूक्रेन की GUR ने किया। GUR यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने पहले के लिए एजेंट भेजे। इन एजेंटों ने युद्धपोत पर विस्फोटक लगा दिए। युद्धपोत के अंदर लगाए गए विस्फोटकों में धमाका हुआ। धमाके के बाद युद्धपोत में आग लग गई। यूक्रेन ने एक सटीक नीति के तहत बाल्टिक सागर में जासूसों के जरिए रूसी नेवी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि काला सागर की तरह यूक्रेन सी बेबी ड्रोन या उड़ने वाले ड्रोन से बाल्टिक फ्लीट पर हमले नहीं कर सकता है। यूक्रेन और कैलिनिनग्राद के बीच समुद्र नहीं है। यूक्रेन बाल्टिक सागर पर सी बेबी ड्रोन से हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन और कैलिनिनग्राद के बीच 2 देशों की सीमा पड़ती है, एक है बेलारूस और दूसरा है पोलैंड। ड्रोन हमला किया जाता तो बेलारूस की वायु सीमा से ड्रोन को गुजरना होता। ऐसे में यूक्रेन पर बेलारूस के हमले का खतरा था, इसीलिए एजेंट्स के जरिए युद्धपोत में आग लगवाई गई। बाल्टिक सागर को यूक्रेन का नया टारगेट बनवाया गया। यूक्रेन को इस तरह से हमले करने का आदेश नेटो से मिला है। दरअसल नेटो बाल्टिक सागर से रूस का वर्चस्व खत्म करना चाहता है और आशंका है कि रूस नेटो का टकराव बाल्टिक सागर में भी होने वाला है। बाल्टिक सागर में रूस को घेरने के लिए नेटो ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी ने लिथुआनिया में अपनी एयरफोर्स और थल सेना भेज दी है। पहली खेप में 21 सैनिक और टैंक भेजे गए हैं। जर्मनी कुल 4800 सैनिक लिथुआनिया भेजने वाला है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लिथुआनिया में जर्मनी की टैंक ब्रिगेड भेजी गई है। जर्मन एयरफोर्स को बाल्टिक सागर में रूसी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने का मिशन दिया गया है। 8 अप्रैल को जर्मनी का एयरक्राफ्ट विल्नियस एयरपोर्ट पर उतर चुका है। दरअसल नेटो का प्लान बाल्टिक सागर से रूस को बाहर करने का है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद बाल्टिक सागर को नेटो लेक कहा जाने लगा है और अब स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड पर भी एक नेटो बेस बनाया जा रहा है। बाल्टिक सागर में बीचों बीच गॉटलैंड आइलैंड पड़ता है। गॉटलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाकर रूस का कारोबारी रूट और सैन्य रूट दोनों ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो सदस्य बन चुके हैं। अब गॉटलैंड से शुरू होकर बाल्टिक देशों से होते हुए पोलैंड, फिर जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक रूस का सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें रूस का सीधा मुकाबला नेटो से होगा। बाल्टिक में अपना वर्चस्व बचाने के लिए रूस ने भी नेटो से सीधी जंग की तैयारी कर ली है। रूस ने यास मिसाइल का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में रूसी मिसाइल फोर्सेस के 3000 सैनिकों ने हिस्सा लिया।
बेलारूस ने लिथुआनिया के बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। लिथुआनिया के बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर ओशिमनी में टैंक तैनात किए गए हैं। ट्रेन की 4 बोगियों में T-72 टैंक और सैन्य वाहन ओशिमनी बेस पहुंचाए गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिथुआनिया में नेटो की सैन्य तैनाती विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है। बाल्टिक सागर देशों से लेकर बाल्टिक सागर के बीच तक विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और बाल्टिक क्षेत्र तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।